साथ संगत जी, डेरे में शनिवार को एक ऐसा चमत्कार हो गया जिसको देख उसके परिवार वाले भी हैरान हो गए और आसपास के सभी रिश्तेदार भी हैरान हो गए। ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर इतना अचंभा सभी को लगने लगा। आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है संगत जी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। तो हुआ कुछ इस तरह, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि डेरा में जत्थे आते हैं सेवा के लिए, तो सहारनपुर से भी कोई सेवा के लिए डेरे में आया हुआ था। संगत जी, यह जो परिवार था यह 4 नंबर कंटीन में सेवा के लिए आया हुआ था। इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और छोटा लड़का था। जो छोटा लड़का था वो बोल नहीं पाता था। तो हम सब जानते ही हैं कि जिस परिवार में ऐसा बच्चा हो वो परिवार अंदर से कितना मन से दुखी होता है और मालिक के आगे अरदासें बेनतियाँ करता ही रहता है कि उसका बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, बोलने लग जाए। तो इस तरह यह परिवार काफ़ी ज़्यादा मालिक के आगे विनतियाँ करता रहता था। और यह परिवार कोरोना काल में भी सेवा पर आया करता था और उस समय भी उन्होंने इस बच्चे को डॉक्टरों को दिखाया था और डॉक्टरों ने हिदायत की थी कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टरों ने जो खर्चा बताया था वो 5-7 लाख के करीब बताया था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि ऑपरेशन से बच्चा बोलेगा या फिर नहीं। तो संगत जी, यह जो परिवार था काफ़ी ज़्यादा गरीब था। उनके पास 5-7 लाख तो क्या होने थे, उनके पास तो कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं थी जिससे कि वो इस बच्चे का सही से इलाज करवा पाएं। और पैसे ना होने की वजह से इस परिवार ने बिल्कुल ही उम्मीद आशा छोड़ रखी थी कि अब उनका बेटा शायद ही बोल पाएगा। लेकिन मालिक को, सतगुरु को कुछ शायद और ही मंजूर था जो कि उस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह परिवार शुरू से सत्संगी तो था ही, लेकिन कोरोना और उससे पहले भी यह डेरा में संगत के साथ सेवा पर आते रहते थे और उनको अपने सतगुरु के ऊपर पूरा विश्वास था, भरोसा था। तो संगत जी, हम जानते ही हैं कि चाहे हम सेवा पर ही आए हों तो हमें दर्शन करने का मौका शनिवार को मिलता है। और इसी तरह से ही जब इन्होंने अपने परिवार के साथ सेवा पर यहाँ आए और बाबा जी के दर्शन किए और दर्शनों के बाद जो सेवा डलती है, तो इसी तरह जब इन्होंने भी पेटी में सेवा डाली तो इन्होंने अपने बेटे से कहा कि अपनी आंख बंद कर कर बाबा जी से, सतगुरु जी से फरियाद करो मन में कि मेरे पर भी बाबा जी दया मेहर करो। हमने संतों की एक वाणी की तुक तो सुनी ही होगी, सतगुरु अपने सुनी फरियाद, कारज आया सगला अरास। उस बच्चे ने जैसे ही अपने मन से सतगुरु के आगे बेनती की, फरियाद की, तो सतगुरु ने उनकी फरियाद को सुन लिया। उन्होंने इतवार को सत्संग सुना और सेवा करने के बाद वो सहारनपुर वापस चले गए। तो जैसे ही यह परिवार घर पहुंचता है, रात को सोते हैं और जैसे ही अगले दिन वो बच्चा उठता है तो ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की होती।
वो बच्चा माँ माँ पापा करने लग जाता है, क्योंकि अभी उसको पूरा बोलना आता नहीं। लेकिन जैसे बच्चा एक बचपन में माँ बाप का नाम लेना धीरे धीरे सीखता है, वो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो उसके पिता ने जैसे ही उसको बोलने के लिए कहा मम्मा, तो उसने वही वर्ड को बोल दिया। तो सारा परिवार उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी माता पिता, घर के बाकी सदस्य फूट फूट कर रोने लगते हैं। उस परिवार ने रो रो कर सच्चे मन से अंदर से सतगुरु का धन्यवाद किया। और जो काम इतने पैसे देकर भी नहीं हो सकता था, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि एक विनती से ही उसको इतना सुख मिला। उनके दुख को मालिक ने दूर कर दिया। सतगुरु ने, सच्चे पातशाह ने ऐसी दया मेहर की कि वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्ती से बोलने लगा। उसके जो पिताजी थे वो इस बार भी 5 सितंबर को डेरा आए हुए थे, और उसके पिता ने कहा कि पहले तो यह बोलता नहीं था, लेकिन अब यह चुप नहीं होता। वो परिवार वाले इतने ज़्यादा खुश थे और कहते थे कि हमारे लिए तो सच्चे पातशाह बाबा जी से बढ़कर और कुछ नहीं, जिन्होंने हमारे इतने बड़े दुख को पल भर में दूर कर दिया। इतना पक्का भरोसा उनको हो गया, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा मालिक ने चमत्कार कर दिया, जो कि शायद किसी विरलों के साथ ही सतगुरु करते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं या फिर जिनका मन बिल्कुल साफ होता है। साथ संगत जी, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यह शायद झूठ हो, लेकिन संगत जी, ऐसे चमत्कार मालिक किसी न किसी अपने प्यारों के साथ जरूर करते हैं, जिनके अंदर की जो मैल है वो ख़त्म हो चुकी होती है, जिनका मन निर्मल होता है, और जो अपने सतगुरु के ऊपर पूरा पक्का भरोसा रखते हैं। तो मालिक भी उनके उस विश्वास को कभी डोलने नहीं देता। तो संगत जी, इसी तरह यह जो परिवार था, इनको इतना ज़्यादा बाबा जी के ऊपर पक्का विश्वास था, भरोसा था, और मालिक का यह शुक्र करते हुए भी नहीं थकते थे कि मालिक ने हमें तो वो दे दिया है जिसके बारे में हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो संगत जी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मालिक के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। चाहे हमें सतगुरु कुछ दे चाहे ना दे, यह तो उसकी मर्जी है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम मालिक के ऊपर विश्वास, भरोसा तो रखें, क्योंकि यह जितनी भी सृष्टि है बनाई तो अक्षर मालिक ने ही है। तो मालिक तो कुछ भी कर सकता है, उसने किसी से लेकर नहीं देना होता। मालिक तो सारी ही चीज़ का आप खुद मालिक होता है। तो संगत जी, आज की साखी में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।